हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टोटल 3 ही क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता ही है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, ताकि आपके अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आए नहीं, क्वेश्चन आएगा ही, ताकि आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए भी देखें थे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए गाइस, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। जैसा कि क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। आप हल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मानना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को माना यहाँ पे लिख लेंगे। आपको कह रहा है कि √5 को जो है ना एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। देखिए, हम लोग को जो चीज सिद्ध करना है ना उसका अपोजिट मानने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए यहाँ लिखने वाले हैं माना √5 एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हम लोग मानने वाले हैं। देखिए, आपके तुरंत दिमाग में एक चीज आया होगा कि अगर ये जो है ना √5 परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं, इसलिए √5 इज इक्वल टू P/Q, ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, जहां पे P और Q के बारे में भी बोल देंगे। P Q आपका पूर्णांक है, पूर्णांक, और साथ में एवं भी लिखेंगे अभाज्य भी संख्या है। पूर्णांक एवं अभाज्य संख्या है। और एक चीज और लिखने वाले हैं, और जो है ना आपका यहाँ नीचे जो Q दिख रहा है ना P/Q, ये Q आपका 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। Q0 इज इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। ये लिखने के बाद आगे हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। वो इसलिए कि रूट में जो संख्या है ना, इसको रूट से बाहर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हिंदी में आप लिख सकते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखने के बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और इधर P/Q का होल स्क्वायर। अब आगे सिंपलीफाई कर लेंगे। यहाँ √5 पर स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग ये रूट स्क्वायर के चलते हटा सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5 इज इक्वल टू, यहाँ दोनों पे स्क्वायर है तो आप लिखेंगे P का स्क्वायर/Q का स्क्वायर। अब नीचे वाले को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना Q का स्क्वायर। लेकिन गुना नहीं लिखेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट लिखेंगे 5 इंटू Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। बस यहीं पे आपको एक समीकरण मान लेना है। अब आगे हम लोग को ये करने वाले हैं कि देखिए 5Q का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है। तो हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि 5 को अगर Q से स्क्वायर करेंगे ना तो P स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि 5 P स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, विभाजित करता है इसका क्या मतलब है ये बताने वाले हैं, अभी थोड़ा वेट कीजिए। पूर्णतः विभाजित करता है। देखिए, हम यहाँ थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, अगर Q स्क्वायर को रहने देंगे ना इधर, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर/5। मतलब ये कि अगर हम लोग P स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो ये Q मर्तबा में विभाजित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि 5P स्क्वायर
को छूट चुका है तो को लिख देते हैं। 5p स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। और एक चीज और दिमाग में रखिएगा, कोई संख्या अगर किसी के स्क्वायर को विभाजित करेगा ना, वो बिना स्क्वायर वाले को भी विभाजित करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कर सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए 3 अगर बात करें हम लोग, 3 जो है ना 6 के स्क्वायर वाले को विभाजित कर देगा। ऐसे करके अगर 6/3 लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर दे दे, बिना स्क्वायर का इसके अंदर से काट सकते हैं 2 बार में। तो अब यहाँ पे सिंपल बिना स्क्वायर वाले का अगर काम करें, यानी 6 के बारे में बात करें, तो ये 3 जो है ना 6 को भी विभाजित करेगा, यानी बिना स्क्वायर वाले को भी विभाजित करा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए 5p को भी क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। तो भी नहीं लिख के सिर्फ लिख देते हैं 5p को पूर्णतः विभाजित करता है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आगे हम लोग ये बात कर लेते हैं, ये जो 5 जो है ना q को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो 5 कितना मात्रा में विभाजित करेगा ये क्लियर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ना, माना जहां जो p को विभाजित करता है ना 5, वो k मात्रा में विभाजित करता है, k बार में। तो हम लोग बोल सकते हैं p बराबर 5k। अब बहुत जगह पे ऐसा भी देखे होंगे, अगर नोट से निकाल के या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ भी निकाल के अगर देखे होंगे, तो यहाँ पे आपका k के जगह पे c लिखा हुआ आया होगा, r लिखा हुआ आया होगा। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे 5 इंटू k मान सकते हैं, c मान सकते हैं, r मान सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माना p इज इक्वल टू 5k। अब आगे हम लोग फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर जब करेंगे ना आप, तो यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करने से पहले आपको गाइस बता दूं कि यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो p स्क्वायर के जगह पे 5q स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ की नहीं, तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए ना। तो यहाँ पे देखिए 5q स्क्वायर, और इधर से सिंपलीफाई कीजिए। 5 का स्क्वायर बराबर 25, k का कर नहीं सकते हैं तो इसको रहने देंगे, 25k स्क्वायर। अब ये कहां से लाए हैं, इसको लिख भी देना है। समीकरण 1 से ये चेंजिंग हुआ है, ये वाला चेंजिंग समीकरण 1 से हुआ, इसीलिए लिख दिए हैं समीकरण 1 से। अब इसको यहीं पे कट कुट कर लीजिए ना। 5 25 को काटेगा 5 बार में, तो ये अगला स्टेप में आपका हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब आगे हम लोग इसके तरह यहां पे भी बोल सकते हैं कि 5k स्क्वायर में से 5q को विभाजित कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां लिख देंगे चूंकि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर आपका 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो आप बोल सकते हैं इसलिए करके, इसलिए 5 जो है आपका q को भी विभाजित करेगा, q को विभाजित करता है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 और 3 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है कि 5p को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं 5q को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ ऊपर माने हुए हैं कि p और q जो है ना आपका सहभाज्य संख्या, पूर्णांक तो है ही है, लेकिन उसके साथ सहभाज्य संख्या है। मतलब कि p और q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, या फिर p और q को विभाजित करने वाला कोई भी कॉमन संख्या नहीं होना चाहिए था। लेकिन समीकरण 2 और 3 से तो हम लोग को मिल रहा है 5p को भी विभाजित कर रहा है और 5q को भी विभाजित कर रहा है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे रीजन में देंगे। इस लाइन को थोड़ा सा गौर से समझना है, और यही वाला पॉइंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 और 3 से
यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 और 3 से लिख लेंगे 5p और q को पूर्णतः विभाजित करता है, जबकि p और q सभाज्य संख्या है। अब पैराग्राफ चेंज करके ये लिखने वाले हैं हम लोग, यह एक विरोधाभासी परिणाम मेरे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, यानी हम लोग गलत माने थे यहाँ, जिसके चलते ये विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुआ है। तो अब आपका जो माना हुआ था उसका विरोध कर रहा है आपका यहाँ पे जो परिणाम निकला है, तो अतः करके हम लोग बोल सकते हैं कि जो माने हैं वो गलत है, और ये हम लोग बोल देंगे यहाँ पे अतः √5 आपका अपरिमेय नहीं, यहाँ सॉरी परिमेय नहीं, क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप √5 अगर आपको आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि √5 के जगह पे अगर आपका आ जाए √3, √2 या फिर √7 तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको कह दे कि √5 कोई जगह पे √3 को सिद्ध करना है, या √2 को सिद्ध करना है, या √7 को सिद्ध करना है, तो उस कंडीशन में आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए हम लोग को सिर्फ एक का प्रोसेस कंप्लीट याद होना चाहिए यहाँ तक, यानी यहाँ तक अगर आपको कंप्लीट यहाँ से याद है ना, काम खत्म। सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन यानी हल लिखना है। अब अगर मान लेते हैं कि हम लोग को √3 को प्रूफ करना है कि आपका √3 आप एक कैसा है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ जहां जहां पे भी √5 है ना, वहां पे आप सिर्फ √3 दे दीजिए, बस यहाँ पे भी आप √3 में कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी आप कहीं कुछ मत कीजिए। और यहाँ आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3। यहां तक करने के बाद अब यहाँ आ जाएगा आपका 3। अब फिर यहाँ मानेंगे ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। अब देखिए स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 के जगह पे आपका आ जाएगा 9, और यहाँ पे आप जो है समीकरण 1 को उठा के लाएंगे तो यहाँ 5 के जगह पे आ जाएगा 3। देख लीजिए आ गया। अब यहाँ कट करेंगे ना तो 3 तिया 9, 3 मरतबा में ये कटिंग होगा, तो यहाँ 3 दे देंगे, और फिर यहाँ लिखा जाएगा आपका दोनों जगह पे 3 और 3। और उसके बाद हम लोग इस जगह पे जो समीकरण 2 और 3 से हम लोग जो हल निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका ये वाला स्टेप। बस यही करना है, और यहाँ लास्ट में आपको लिख देना है √3। √2 के लिए भी सेम हो जाएगा, √7 के लिए भी सेम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है सभी को सॉल्व कर सकते हैं।